अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद रान फ़रूक है। मेरे दादा अबू का आज का व्लॉग देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका बाबा जी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपको 3 मुख्तसर वाक़यात सुनाना चाहता हूँ, जिसका मकसद ये नहीं है कि मैं कोई अपने कारनामे बयान करूँगा या कोई अपनी तारीफ़ें करूँगा, बल्कि इन वाक़यात सुनाने का मकसद ये है कि आपको मोटिवेट किया जाए और आप भी अच्छे कामों में किसी की मदद करें। और ख़ास तौर पे जब कोई बंदा परेशान हो, मजबूर हो, बेबस हो, उसकी मदद करना, इसका अल्लाह पाक की तरफ से बहुत ज़्यादा अजर है। तो लिहाजा नाज़रीन, आज का जो पहला वाक़या मैं सुनाने लगा हूँ वो ये है। गांव में सुबह सुबह मैं सोया हुआ था अपने घर में, तो एकदम मेरे घर की बेल बजी। तो मैं बाहर आया तो मैंने वही धोती कुर्ता पहना हुआ था, सोया हुआ उठ के मैं जल्दी आया तो बाहर एक लड़का खड़ा था। तो उसने मुझे कहा कि जुए साहब, हमारे गांव की नुक्कड़ पे फसलों में एक आदमी 2 बंदों को फायर मार के, गोली मार के उनको वहाँ फेंक के चला गया है। तो लिहाजा आप फ़ौरन प्लीज़ ऐसे करें कि अपनी गाड़ी निकालें और उनको लेके हॉस्पिटल लेके जाना है, तो आप लेके चलें। तो नाज़रीन, अल्लाह का फजल, अल्लाह के करम था, मेरे पे अल्लाह की रहमत थी कि मुझे अल्लाह ने गाड़ी दी हुई थी। तो मैंने उस बंदे के कहने पे फ़ौरन अपनी गाड़ी निकाल ली, बंदों के पास ले गया। जगह थी यहाँ पे अभी ताज़ा ताज़ा खेत में हल चलाया गया था। उस खेत में वो दोनों बंदे जो थे वो पड़े हुए थे और उनके बॉडी से, उनके जिस्म से खून निकल रहा था। तो नाज़रीन, जब मैंने उनको देखा तो मैं गाड़ी भी अंदर, खेत के अंदर ही ले गया और मैंने वहाँ से 2-3 बंदों को और बुलाया। बुलाने के बाद हम लोगों ने वो जो दोनों बंदे पड़े हुए थे, जिनकी बॉडी से खून निकल रहा था, जिनको फाइल लगे थे, गोलियां लगी थी, तो उनमें से हमने एक बंदे को उठा के पिछली सीट पे डाला और एक बंदा जो कदरे कुछ होश में था लेकिन गोलियां उसे भी लगी हुई थी, उसको अगली सीट में बिठाया और मैंने गाड़ी चलाई बहुत स्पीड के साथ और गाड़ी में सूरत रहमान लगा ली साथ और बड़ी स्पीड के साथ मैं लेके हॉस्पिटल पहुंचा। तो नाज़रीन, जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा तो वहाँ पे जब वो फ़ौरन हॉस्पिटल वालों ने मेरी गाड़ी में से उन लोगों को निकाला, तो उनमें से जो एक आदमी था वो तो बेचारा एक्सपायर हो गया था। वो तो उसी वक्त जब फाइल लगे थे, बल्कि उसकी एक्चुअली डेड बॉडी हम लोग उठा के ले गए थे, वो तो उसी वक्त ही एक्सपायर हो गया था। तो नाज़रीन, दूसरा जो बंदा था वो बच गया। तो उसके बाद उन दोनों का वहाँ पे वो जो बंदा एक बच गया था, उसका ट्रीटमेंट हुआ और अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दे दी, वो बच गया। तो खून बहुत ज़्यादा बह गया था। एक तो मौके पे ही फौत हो गया था, तो दूसरे बंदे को टाइम पे जब मैं हॉस्पिटल ले गया, अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की रहमत से, तो अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दे दी और वो बच गया। और बाद में पता लगा नाज़रीन, वो दोनों आदमी सगे भाई थे, दोनों पटवारी थे और दोनों की दुश्मनी थी किसी बंदे के साथ। और ये वो दोनों भाई अपनी बाइक पे बैठ के शहर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में उन हमारे गांव के करीब उन खेतों में से वो एक बंदे ने उन पर फायरिंग करके उनको जख्मी कर दिया और वो बेचारे इस हालत को पहुंचे। एक तो बेचारा मौके पे एक्सपायर हो गया, दूसरा बंदा जो था अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दे दी और वो आज जिंदा सलामत है। तो उसके बाद वो बंदा जब ठीक हुआ तो वो मेरे गाँव, मेरे घर आया मेरा शुक्रिया अदा करने। तो मैंने कहा, मेरा शुक्रिया अदा नहीं करो, मेरा शुक्रिया अदा नहीं करो, शुक्रिया अदा करो अल्लाह का, शुक्रिया अदा करो अल्लाह का, क्योंकि अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैंने आपको, अल्लाह ने मुझे आपके लिए एक वसीला बनाया और मैं आपको उठा के हॉस्पिटल ले गया। ये आपको ज़िंदगी दी है अल्लाह ने। तो नाज़रीन, उसके बाद मुझे बड़ा सुकून मिला कि चले मैं किसी के काम आ गया और अल्लाह ने मेरे से एक अच्छा काम ले लिया। तो नाज़रीन, इसके साथ ही दूसरा वाक़या मैं बयान करूँगा। वो यूँ हुआ कि हमारे पड़ोस में एक आदमी था, वो अक्सर गाँव में ही अपने किसी बंदे से इंजेक्शन डेली लगवाता था, टीका लगवाता था। तो हुआ यूं कि एक दिन ना उनके घर से ना एकदम बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आई। तो मुझे पता चला, मैं भाग के, क्योंकि मेरा पड़ोसी था, मैं भाग के उनके घर गया, पूछा क्या मसला हुआ। तो उन्होंने कहा कि इसने इंजेक्शन लगवाया था, टीका लगवाया था और वो टीका लड़ गया। पंजाबी में कहते हैं टीका लड़ जाना या उसका रिएक्शन हो जाना, वो पंजाबी उसको ये कहते हैं टीका लड़ गया। तो नाज़रीन, मैंने उस वक्त भी फ़ौरन यही किया कि अल्लाह ने मुझे गाड़ी तो अपने फजल करम से दी हुई थी, तो मैंने अपनी गाड़ी में उस बंदे को डाला। हम बड़ी स्पीड के साथ 7 किलोमीटर वहाँ से, हम हॉस्पिटल था मेन,
तो वहाँ नाज़रीन मैं उस बंदे को लेके गया और जाके हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लेके गया, उसका फ़ौरन ट्रीटमेंट हुआ और अल्लाह ने उसको भी ज़िंदगी दे दी। तीसरा जो अल्लाह पाक ने नाज़रीन मेरे से अच्छा काम लिया वो ये लिया कि दिसंबर का महीना था, रात के 3 बजे का टाइम था, धुंध बड़ी पड़ी हुई थी, बाहर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। तो एकदम वो एक गांव का ही एक आदमी था, वो मेरे घर आया, उसने आके मेरा दरवाज़ा खटखटाया और मैंने पूछा उठ के जाके क्या मसला, तो उसने कहा कि मेरी वालदा को हार्ट अटैक हो गया है, तो हमारे पास कोई इस वक्त क्योंकि तरीका नहीं है, तो आपके पास गाड़ी है, अल्लाह ने आपको गाड़ी दी हुई है, तो आप अपनी गाड़ी में मेरी वालदा को हॉस्पिटल लेके जाएं। तो मैं फ़ौरन उठा उसके साथ, तो जाके उसकी वालदा को हमने गाड़ी में बिठाया। तो उस वक्त धुंध इतनी थी नाज़रीन कि उस वक्त मेरी गाड़ी का हीटर भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी धुंध में आगे, जब हीटर काम ना करे तो आगे स्क्रीन से कुछ धुंध में नज़र नहीं आता ना, तो लेकिन इसके बावजूद भी मैं अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की रहमत से उस बीबी को, उस माई को लेके हॉस्पिटल पहुंचा और अल्लाह ने उसको भी ज़िंदगी दे दी और वो भी बच गई। तो नाज़रीन ये जो 3 वाक़यात मैंने आपको मुख्तसर सुनाए हैं, इन तीनों का सुनाने का मकसद मेरा ये है कि किसी के काम आना, अल्लाह इसका बहुत अजर देता है। जब आप किसी के काम आएंगे, जब किसी का भला करेंगे तो अल्लाह आपका भला करेगा। तो नाज़रीन उसके बाद मैं मुख्तसर एक और भी आपको वाक़या छोटा सा साथ अटैच कर रहा हूँ। वो ये है कि जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार था और जब मैं इस पी पे था, लोग समझ रहे थे कि ये बंदा बचेगा नहीं, तो उन दिनों में मैं गनूदगी की हालत में पड़ा रहता था अपने कमरे में, मुझे खुद ही होश नहीं होती थी ना कि मैं किस पोजीशन में पड़ा हूँ। तो नाज़रीन आप यकीन करें कि उन दिनों में जब मैं बहुत बुरे हालात में था, तो ये जो 2-3 वाक़यात मेरे साथ पेश आए कि वो हॉस्पिटल में उनको लेके गया, वो जो पटवारी 2 भाई थे जिसमें एक एक्सपायर हो गया, एक बच गया, और दूसरा वो जो बंदे को टीका लड़ा उसको हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह लेके गया, और तीसरा अल्लाह पाक ने जो मुझसे काम लिया कि वो बीबी को अटैक हुआ, वो मैं उसको हॉस्पिटल फटा जल्दी रात को 3 बजे धुंध में पहुँचाया। तो अल्लाह ने ये जो मेरे से 2-3 काम लिए, और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की मेरे पे खुसूसी इनायत करम फजल रहमत है कि अल्लाह ने मुझे ये काम करने के लिए मुंतखब किया। तो नाज़रीन मैं ये आपको ये जो वाक़या मुख्तसर सुना रहा हूँ, इसका मकसद यही है कि मैं आप सबसे ये अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी कि मुसीबत के वक्त किसी के काम ज़रूर आया करें। अगर कोई बंदा बीमार है उसको हॉस्पिटल पहुँचाएं, उसकी तीमारदारी करें, उसकी दिलजोई करें। अगर आपके पास माली वसाइल है तो उसकी मदद भी करें। तो नाज़रीन अल्लाह इससे बढ़ के, और अल्लाह आपको इसका बहुत अजर देगा। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में देखें नाज़रीन, मैं एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि ये मालो दौलत, ये गाड़ियाँ, ये कारोबार, ये बिज़नेस, ये मेरा नहीं है नाज़रीन। मेरा क्या है? मेरा ये है, ये जो मैंने किसी के साथ भला कर दिया, मेरा ये है कि मैंने किसी की ज़िंदगी बचाने में एक किरदार अदा किया। तो नाज़रीन मैं समझता हूँ कि मैं फिर बार बार यही लफ्ज़ कहूँगा कि मैं अल्लाह का बहुत मशकूर हूँ, और मैं अल्लाह का हर सांस में शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस काम के लिए, मेरे से ये काम लिया, मुझे इन कामों के लिए मुंतखब किया था उस वक़्त भी। आज भी मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र आ जाए कि कोई बंदा प्रॉब्लम में है, टेंशन में है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसके काम आ सकूँ, और उसके काम आने के बाद नाज़रीन बहुत दिली सुकून मिलता है। आप आज़मा के देख लें, आप भी किसी के काम आएँ, अल्लाह आपको इसका बहुत बड़ा अजर देगा। और आखिर में मैं आपको इस दुआ के साथ खुदाफिज़ कहूँगा कि अल्लाह आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान, अपनी हिफाजत में रखे, अपनी रहमत में रखे, और अल्लाह आपसे ऐसे ऐसे अच्छे और नेक काम करवाए जिससे आपकी आखिरत बन जाए। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।